इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं टेंस। और टेंस में हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, टेंस से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं ना, हम इन एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, एग्जाम्पल से रिलेटेड जो दो वीडियोस है ना, मैंने क्या है ऑलरेडी डाल दी हैं। आप चाहे तो क्या है वहाँ से जो भी मैंने अभी तक एग्जाम्पल्स डाले हैं उनकी प्रैक्टिस करके उनके अंदर आने वाले जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और रूल्स हैं उनको समझ के, ठीक है ना, मे बी क्या है आपको यहाँ ये लगेगा कि भी केवल हमारे पास में ना, या फिर जो पीछे वाली वीडियो आप देखोगे भी 8 ही एग्जाम्पल है। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था उनके कंसेप्ट्स की, कि भी दिखने में तो मात्र केवल क्या है 8 एग्जाम्पल है, लेकिन किस में कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, कैसे क्या है हम किस एग्जाम्पल को समझते हैं, तो हर एक चीज को क्या है हम यहाँ पे जानने वाले हैं। देखो, कम है लेकिन चीजें बहुत सी जुड़ी हुई है इनके साथ में। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि भी किस एग्जाम्पल हमारा कौन सा कंसेप्ट लगेगा और किसके अंदर क्या है हमें उसकी सेंस को समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई मतलब ये मत रटिए, मतलब इस चीज़ की क्रैमिंग मत करिए कि हर एक चीज़ पे क्या है, हर एक एग्जाम्पल में हमारा ग्रामर का सीधा सीधा कंसेप्ट लगेगा कि भाई हम कुछ वर्ड को याद करें, याद करने के बाद जहाँ भी दिखाई पड़े और हम क्या करें, टेंस का यूज कर ले अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको क्या बोला है कि क्या होता है कि भी 60% केसेस में हम क्या कर लेते हैं, जो ग्रामर के हमारे रूल और कंसेप्ट उनका तो यूज कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है एक्चुअली में 40% ऐसा हो जाता है कि वहाँ हमें क्या करनी होती है, किसी भी एग्जाम्पल को रीड करने के बाद इसकी सेंस को समझना होता है और उस सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो भी सुटेबल वर्ब है, ठीक है ना, वो ब्लैंक्स में या फिर एरर वगैरह कुछ भी पूछ रखा है उसमें आपको देखना होता है, ठीक है ना। अब देखो, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं सीधा ही क्या है इन एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करा देता हूँ। एट लास्ट में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई क्या है, एग्जाम्पल हमारे बेशक से यहाँ पे कम है लेकिन इसमें आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो आपको जो ये लगता है कि भी हमारे लिए चीज़ इम्पोर्टेंट है तो आप उन चीज़ों को नोट कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, जो समझने वाली चीज़ें हैं तो उन चीज़ों के ऊपर ना गौर करना कि भाई जो ये चीज़ है ना, एक मतलब कि जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे ना समझने की कोशिश करते हैं। अब जल्दी से क्या है अपने इन एग्जाम्पल्स को ना यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जहाँ कहीं मुझको लगेगा कि इस एग्जाम्पल के अंदर भाई हमारा ये कंसेप्ट लग सकता है कि आप इस चीज़ को याद रखें, तो आप सीधा सीधा उस चीज़ को भी याद रखते हो। और जहाँ कुछ नहीं लगता है तो आपको क्या है उसकी सेंस को समझ के उसके अकॉर्डिंग अपना टेंस का क्या कर लेना है, उधर यूज कर लेना है टेंस का या फिर अपनी वर्ब का यूज कर लेना है, ठीक है। अब जैसे कि हमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें क्या लिखा गया है कि दे ब्लैंक बिल्ड अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ठीक है ना। थोड़ा इसको ध्यान से समझे, तो मैं इसको देखूं और इसका कोई यदि मैं ये कहने लग जाऊं भी इसके अंदर ये कंसेप्ट है, तो पहली बात तो ये इसमें बिल्कुल नहीं है। तो हमें करना क्या पड़ेगा भी, अब मैं यहाँ पे क्या फिल करूँ, तो आपको ना इसकी सेंस को समझना है। और ऐसा देखो, कोई भी नहीं होगा कि भाई थोड़ी बहुत ही इसकी जो सेंस है ना उसको नहीं निकाल सकता है। यदि मैं भी क्या है किसी के साथ में ऐसा चल रहा है तो उनको क्या चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है प्रैक्टिस करे, जो वोकैबुलरी होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करे, उसके ऊपर ध्यान दे, ठीक है ना। बाकी इतनी मुश्किल यहाँ एग्जाम्पल नहीं है या फिर इतने मुश्किल यहाँ पे वर्ड नहीं दिए गए हैं। बाकी क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि भाई एग्जाम्पल्स में क्या दिया गया है हमें। तो जैसे इसमें दे रखा था दे ब्लैंक बिल्ड अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अब इसकी जो सेंस है ये क्या बनती है, वे बना रहे हैं अ ब्रिज, एक ब्रिज को अक्रॉस द रिवर यानी कि रिवर के उस पार। यानी कि किसकी सेंस आ रही है, आप जब ध्यान से इस चीज को समझते हो तो किसकी सेंस आएगी हमें, कि भाई जो ये ब्रिज है ना, ठीक है ना, जो कि रिवर के उस पार बनाया जा रहा है, तो यानी कि हमें ये लगेगा कि जो भी ब्रिज बनाने का जो काम है वो अभी कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि चल रहा है। और ये दूसरी इसकी सेंस की बात करें, हमें किसकी सेंस आ रही है कि भाई रिवर के उस पार जो ब्रिज है ना वो बनाया जा रहा है। और ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जहां आपको ये लगता है कि काम हमारा कंटिन्यूस है
और या फिर क्या है, हमें ये सेंस आती है कि भाई कोई भी चीज़ है, मतलब कि रहा है या रही है या रहे हैं की सेंस आ जाती है, तो आप समझ जाना है उसको हम किस में लेके चले जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया है कि भी रिवर के उस पार जो ये ब्रिज है वो क्या है, बिल्ड यानी कि बनाया जा रहा है। और ये जो फॉर्मेशन है या आइडेंटिफिकेशन है किसकी होती है, यदि नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, हम जैसा कि पढ़ते हैं जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिलता है, रहा है, रहे हैं या रही ही है मिल जाता है, तो कंटिन्यूज में चला जाता है। और कंटिन्यूज में हम क्या करते थे, ये चीज़ भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि आपका सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम किसका यूज करेंगे, इज, एम या फिर आर का यूज करते हैं। मैन वर्ब के तौर पे हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा लेते हैं। इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। एम का यूज आई प्रोनाउन के साथ करते हैं। इसके अलावा जो आर है उसका यूज प्लूरल सब्जेक्ट में होता है हमारा। ओके, अब थोड़ा इसको ध्यान से देखना। इतना तो हमें पता चल चुका है कि भाई ये किस में जाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूस में जाएगा। तो सीधी सीधी बात क्या है यहाँ, या तो इज में से आएगा, एम में से आएगा, आर में से। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, अपने इस सब्जेक्ट को चेक कर लेंगे। तो सब्जेक्ट में क्या दे रखा था आपको, दे रखा था। तो दे से सिंगुलर सेंस आती है, प्लूरल सेंस आती है। तो ये सभी को पता है कि एक बार क्या है, मैं इस कैटेगरी को रिवाइज भी करा देता हूँ। देखो, आई, वी, यू, दे, ये सभी किसकी कैटेगरी में आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो यानी कि मुझको ना यहाँ से देखने के बाद अच्छे से पता चल रहा है कि जो दे है ये किस कैटेगरी में जाएगा, आपका प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में जाएगा। तो प्लूरल के साथ मैंने आपको अभी बताया है कि इसका यूज कर लेंगे हम आर का। इसके अलावा ये क्या है, हमारी जितनी भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है ना ब्रैकेट के अंदर, तो ये सभी की सभी आपकी मैन वर्ब्स है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ब के साथ में आईएनजी को जोड़ लेंगे। मीन्स कि ये क्या बन जाएगा, बिल्ड लिख के आईएनजी लगा देना, तो क्या बन जाएगा, बिल्डिंग। मतलब दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, मतलब कि रिवर के उस पार वो क्या कर रहे हैं, एक जो ब्रिज है उसको बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, सेंस को समझना है, और सेंस को समझने के बाद ही यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी टेंस को फील करना है। ओके, अभी नेक्स्ट को देखिए। नेक्स्ट में क्या दिया गया है हमें, थोड़ा ध्यान से सोचना, और मुझसे पहले आप कोशिश कर सकते हो। ठीक है ना, आपको लगता है कि ना हम यहाँ पे ये टेंस या फिर ये वर्ब फिल कर सकते हैं, तो आप फिल करके यहाँ पे अपने जो उस आंसर को मैच करके देख सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल में क्या दिया गया है हमें, आई ब्लैंक हैव अ न्यू मोबाइल फोन, मेरे पास क्या है, एक नया मोबाइल फोन है। तो सीधा सीधा क्या है, किसकी सेंस आ रही है, तो आप बोलोगे पास की सेंस आ रही है। और इसमें ऐसा तो कुछ नहीं मुझको नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे कोई भी काम कॉन्टिन्यूस है, कोई भी काम इंडेफिनिट में है, या इसको पास्ट में लेके गए हैं, या इसके अलावा इसको फ्यूचर में लेके गए हैं। सिंपल सी बात की गई है कि मेरे पास है, तो हमें पता है कि जो हैव है किसकी सेंस देता है, आप सभी को पता होना चाहिए, हैव पास की सेंस देता है। और मुझको पता है कि भी जैसे आई, वी, यू, दे, ये किस में कंसीडर किए जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो डेफिनेटली कभी आप गलती से इधर हैज लगा दो, ठीक है ना, इस कारण से मैंने इसी मतलब कि सीरीज को दोबारा से रिपीट कराया है। तो ये गलती नहीं करनी है कि भाई आई को देख के समझ लो भी ये तो सिंगुलर है या हैज लगा दे, ऐसा नहीं करना। ये चला जाता है आपका किसके अंदर, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो यानी कि आपको यहाँ क्या लिखना है, हैव का हैव लिखना है। और सभी बच्चे ना ध्यान दे इधर कि भाई जो मैंने इधर ना हैव लिखा है, पहली बात तो क्या है, जो ये हैव है एज आ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं इसका यूज किया गया है। तो जो इसका यूज किया गया है एक मैन वर्ब के तौर पे किया गया है। इस बात पे ध्यान रखना है। कई बार हम क्या कर लेते हैं, क्रैमिंग कर लेते हैं कि जो ये हैव है ना हमारा किस कैटेगरी में जाएगा, उसमें जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब हम इसको मान लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि एक हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इसके बाद हमें क्या मिलती, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है, ट्रिपल एच होते हैं हमारे, एक हैज होता है, हैव होता है, और एक हैड होता है। तो इनके बाद डेफिनेटली वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो यदि इसके बाद यहाँ कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होती थी,
तो हम समझ जाते हैं डेफिनेटली ये जो हैव है ना किसका काम करता, हेल्पिंग वर्ब का काम करता। लेकिन पूरे सेंटेंस या एग्जाम्पल के अंदर कहीं भी हमें इसके अलावा कोई वर्ब दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हैव आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैव किसका काम करेगी, मैन वर्ब का काम कर रही है इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि आई हमारा किस में कंसीडर किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट में, तो डेफिनेटली हैव आ सकता है। सिंपल था कि आई हैव अ न्यू मोबाइल, मेरे पास एक नया मोबाइल फ़ोन है। ऐसा तो कुछ इसमें ना तो हमें ऐड करना था, ना फिर हमें इसको क्या है अलग सेंस में लेके जाना था, ना पास्ट में ना फ्यूचर में लेके जाना था। बस इस टाइप से इसको समझ करके आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी वर्ब को, और जरूरत पड़ती है अभी हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेना है बस। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें। पहले आपको क्या है खुद से समझना और सोचना है, उसके बाद अपना जो आंसर है ना यहाँ पे मैच करके देखना है। तो देखो एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, ही ब्लैंक सीम टू बी सिक। अब ऐसा प्रतीत होता है टू बी सिक कि जो वो व्यक्ति है या फिर वह क्या है, टू बी सिक यानी कि बीमार है। कुल मिला के क्या बन जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह बीमार है। अब देखो किसकी सेंस आ रही है कि प्रतीत होता है या दिखाई पड़ता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा दिखाई पड़ता है कि वह बीमार है। अब देखो ता की सेंस आ रही है सीधी सीधा इधर, ठीक है ना। देखो आप इंडेफिनिट यानी कि सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये लगता है कि भी कुछ भी मुझको निश्चित नहीं हो रहा है, मुझे लगता है भी यहाँ पे जो बात है ना इंडेफिनिट में की गई है, उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। यदि उससे ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ सिंपली क्या है, यदि मैं इसकी सेंस निकालता हूं तो लास्ट में ता की सेंस आ रही है कि भाई मुझको दिखाई पड़ता है वह बीमार है, ठीक है ना। तो मे भी क्या है आपको यहाँ पे ना ता की सेंस निकाल लेनी है। और यदि आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट के में आपको ता है, ती है या ते है दिखाई पड़ता है, तो उसे हम किस में लेके जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेके जाते हैं। तो जो ये एग्जाम्पल है सिंपल दिया गया है ना, तो सिंपल में हम क्या करते थे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का यूज करते हैं। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो ब्लैंक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है केवल। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस ऐड होगा। तो यानी अब यहाँ देखना सब्जेक्ट कैसा है, मेरा सिंगुलर है, किसमें लेकर गया मैं इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये बात मैं आपको ठीक है ना ऑलरेडी पिछली वाली जो वीडियो है उसमें भी बता चुका हूँ, और इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो वर्ब क्या है इसके अंदर, सीम है, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें क्या कर लेते हैं, एस या फिर ईएस में से एक वर्ड को लास्ट में ऐड कर देना होता है। तो सीम के साथ में हम क्या लगाते हैं, लास्ट में एस लगाते हैं। तो ये क्या बन गया, ही सीम्स टू बी सिक। अभी जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए। पहली कोशिश आप चाहे खुद से कर सकते हो, उसके बाद जो है आप अपना मैच करके देख सकते हो इधर। तो एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, द कमीशन ब्लैंक प्रिपेयर इट्स स्पोर्ट। यानी कि कई बार कमीशन वगैरह नहीं बिठा दिया जाता है कि भाई कोई भी मतलब कि ऐसा मामला हो जाता है, ठीक है ना, कहीं भी मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सांप्रदायिक दंगे आप सभी ने सुने होंगे, ठीक है ना। तो ये किसने कराए हैं, तो इसके पीछे किसका हाथ होता है। तो हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं कि भाई इसके लिए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है एक कमीशन का गठन किया है, हमारी सरकार ने किया है एक कमीशन का गठन किया है, ऐसा सुन नहीं लिया जाता है। तो ऐसे करके क्या है, ये किसी कमीशन का नाम ले दिया गया है। तो यहाँ कमीशन का मतलब दलाली वगैरह से नहीं लेना है, इधर कमीशन का मतलब क्या है, उसमें काम करने वाले, ठीक है ना, संवैधानिक व्यक्तियों से है। ओके, तो इसमें दिया क्या गया है, द कमीशन ब्लैंक प्रिपेयर इट्स रिपोर्ट। किसी मामले के ऊपर जो कमीशन है ना वो अपनी जो रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है ना। कमीशन क्या है, अभी इसने सौंपी नहीं है, कोई मामला घटित हो गया है, ध्यान से सुने, और जो मामला घटित हुआ है उस मामले के ऊपर जो ये कमीशन है वो क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। यानी कि मुझको यहाँ सीधा सीधा नजर आ रहा है काम जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, वो कंटिन्यूस जारी है। यदि कंटिन्यूस जारी है, इसके अलावा दूसरा आप ये देख सकते हो लास्ट में सीधा सीधा किसकी सेंस आ रही थी, जा रहा है की सेंस आ रही है, ठीक है ना।
तो जहाँ भी आपको किसी भी काम के मतलब कि अभी ये चीज़ जारी है, ये सेंस आ जाती है, या फिर लास्ट में किसी भी सेंटेंस के रहा है, रहे हैं, रही हैं की सेंस आ जाती है, तो हम उसको किस में ले जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर लेके जाते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम किसका यूज करते हैं, इज या एम या आर का यूज करते हैं। इज का यूज मैंने आपको अभी बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का आई के साथ में, और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। इसके अलावा जो वर्ब थी, तो वर्ब में हम क्या कर लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को ऐड करते हैं। यानी कि यहाँ कमीशन दिया गया है, तो कमीशन तो क्या है, एक ही हो गया ना, ये तो नहीं लिख रखा है अभी 2 कमीशन है, 3 कमीशन है, 4 कमीशन है, ऐसा तो नहीं कुछ लिखा गया है। तो यानी कि हम इसको किस में कंसीडर कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट में कंसीडर किया जाता है। तो इज एम आर में से हम क्या लगा लेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, तो आपका इज आ जाएगा। उसके बाद जो भी वर्ब दी गई है, तो हम क्या कर लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को ऐड कर लेना है। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, प्रिपेयरिंग हो जाएगा आपका। और बाकी आप आगे रीड कर लेना, यानी कि इट्स स्पोर्ट। तो यानी कि कुल मिला के जहाँ भी किसी भी चीज़ की कॉन्टिन्यूटी की सेंस आती है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब जारी होने की सेंस आ रही हो, तो वहाँ डेफिनेटली, ठीक है ना, वो आपको खुद देखना पड़ेगा भी, वहाँ प्रेजेंट की सेंस आ रही है या पास्ट की या फ्यूचर की, कैसी सेंस बनती है। इस चीज़ को भी आपको क्या है, प्रैक्टिस करके ध्यान से एग्जाम्पल को समझ के ये भी देख लेना है कि भाई मैं इसको इज प्रिपेयरिंग में कन्वर्ट करूं, वॉज प्रिपेयरिंग में कन्वर्ट करूं, या किसी चीज मतलब कि अदर चीज के अंदर हम इसको लेके जा सकते हैं, ये भी हमें समझना होगा। तो यानी कि मुझको यहाँ पे प्रेजेंट की सेंस आई थी, और प्रेजेंट में भी हम किस में लेके चले गए इसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर, ठीक है ना। तो देखो इस कारण से एग्जाम्पल मैंने कम लिख रखे हैं, लेकिन इनके पीछे एक्चुअली कंसेप्ट कुछ नहीं था, बस क्या है, हम चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि भी आपको लगे कि भाई ये मैं कैसे पता कर रहा हूँ, तो ना ये जो चीज़ें हैं हम पहले करके आ चुके हैं भाई, आपने अपनी क्लासेस के अंदर करी होंगी, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है, बेसिकली कहीं पे भी आप किसी भी सेंटर पे गए हों, ठीक है ना, उन्होंने ये चीज़ें आपको कराई होंगी कि भाई पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ठीक है ना। हालांकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से रिलेटेड जो हमारी टेबल बनती है, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वो मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा रखी है, बस मैंने उसमें ना पहचान को इंक्लूड नहीं किया था, वो जानबूझ के नहीं किया था, क्योंकि क्या था कि भाई जो भी पहचान आती है ना, तो शायद मैंने उस टाइम पे बोला था कि भाई जो भी एग्जाम्पल होंगे उसकी सेंस को समझ के मैं आपको साथ के साथ में बता दूंगा, ठीक है ना। तो बस आपको ना उन चीज़ों का पता होना चाहिए, बस क्या है धीरे धीरे करके जब आप अपने एग्जाम्पल्स को करते रहोगे ना, आपको पता लगेगा भी हाँ इसकी सेंस आ रही है, प्रेजेंट की सेंस थी, पास्ट की सेंस थी, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूज में गया है, परफेक्ट में गया है, किस चीज़ में गया है। तो आप आसानी से इन चीज़ों को पहचानना, और जो ब्लैंक्स पूछे जाते हैं उनको फिल करना, या जो एरर आपसे पूछे जाएंगे तो उनको पहचानना आसानी से सीख लोगे, ठीक है ना। अभी ये हमारी ये मान के चलिए स्टार्टिंग की स्टेज है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके क्या है, आप हर एक चीज़ को समझोगे, हर एक चीज़ को ना जानना स्टार्ट कर दोगे। बस क्या है, आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है, हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है, इतना काम जरूर से करना है सभी को। अब जल्दी से ना नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए कि ब्लैंक के अंदर हम क्या फिल कर सकते हैं। आप चाहे तो पहली कोशिश आप खुद से कर सकते हो, उसके बाद अपना यहाँ पे मैच करके देख सकते हो। चलिए एक बार एग्जाम्पल रीड करते हैं, और देखो कोई भी कंसेप्ट रहा कि भी आपने इस चीज़ को याद रख सकते हो, और वहाँ डेफिनेटली हमें उस वर्ब का यूज करना है, वर्ब का मतलब फर्स्ट फॉर्म का, सेकंड का या थर्ड का, तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, बाई चांस हमारे आगे आती है तो, ठीक है ना। यदि नहीं ऐसा कुछ चल रहा है, अभी कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा है, तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा इन चीज़ों का जो ये सेंस है जो बनती है उसको समझना है, और उस, ठीक है ना, सेंस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी जो ये वर्ब है उसको फिल कर लेना है। तो एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, ही ब्लैंक बी अ टीचर सिंस 1984। अब इसकी थोड़ी ना सेंस को समझना, हम मोस्टली क्या है ये चीज़ याद करके बैठ जाते हैं कि ना यहाँ सीन्स दिया गया है, और यहाँ क्या दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है, टाइम में क्या दिया गया है आपको, 1984 दिया गया है। तो इसको सीधा कहाँ पे लेके चले जाएंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में, ठीक है ना। ऐसे करके हम इसको लेके चले जाते हैं उस सेंस के अंदर।
और उसमें मैंने आपको बकायदा क्या लिखवा रखा है, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात की जाए तो हम किसका यूज करते हैं, हैज या हैव में से एक का यूज करते हैं, फिर बीन का यूज करते हैं, मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हम किसका यूज करते हैं, हैड, हैड के बाद में बीन आ जाता है, देन उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऐसा कुछ बता रखा है ना मैंने। लेकिन थोड़ा आप यहाँ समझना, क्या एक्चुअली में हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लेके जा सकते हैं या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो यदि मैं इसकी सेंस को बनाता हूं तो वो क्या बनती है, ही बी अ टीचर सिंस 1984। ठीक है ना भाई, 1984 से वह जो भी व्यक्ति होगा क्या है, टीचर रह चुका है। क्या है भी, वह 1984 से क्या है, टीचर रह चुका है। यानी क्या हो गया है इसके अंदर, देखो समझने वाला क्या है इसके अंदर। तो यहाँ सिंपली ना इसको आप पहली बात तो किस में नहीं लेके जाना, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं लेके जाना। इसको क्या है, केवल प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस में लेके जाना है। वो कैसे मैंने पता किया, तो लास्ट यदि आपने ध्यान से समझाओ मैंने क्या बोला है, तो कि वो 1984 से टीचर रह चुका है, किसकी सेंस आई है, चुका है की सेंस आई है। और ये किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको चुका है, चुके हैं, ये चुकी हैं दिखाई पड़ जाता है, तो वो जो टेंस होता है आपका किस में चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाता है। मीन्स कि उसको हम क्या मानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको कौन सी दो चीज़ें याद रखने की जरूरत होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब को, उसकी मेन वर्ब को याद रखना होता है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम किसका यूज करते हैं, या तो हैज का यूज करते हैं या फिर हैव का यूज करते हैं। हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। उसके बाद मेन वर्ब की बात की जाए तो आपको किसका यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेना है। तो यानी कि अब मुझको यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। धीरे धीरे करके आप इन एग्जाम्पल को समझोगे, जानोगे, तो आपको ना यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ ही दिया गया है, तो ही किसकी सेंस देता है, आप बोलोगे सिंगुलर सब्जेक्ट की सेंस देता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज या हैव में से हमारा क्या आ जाएगा, हैज आएगा, मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद यहाँ हमें किसका यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो याद रखिएगा, यदि यहाँ बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड वोज हो जाएगी और थर्ड क्या बन जाएगी, हमारी बिन बन जाएगी। मीन्स कि मैं यहाँ सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे बिन लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ही हैज बीन अ टीचर सिंस 1984, मतलब 1984 से वो एक टीचर रह चुका है। तो गलती ये बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत से बच्चे जब क्या करके आ जाएंगे, ही हैज बीन बीइंग, वो ऐसा भी लिखेंगे बीइंग वगैरह करके, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से समझो कि ना ये कॉन्टिन्यूज में गया है नहीं आपका, ये परफेक्ट तक में रह गया है, ठीक है ना। यदि ये कॉन्टिन्यूज में जाता तो हमें इसमें किसकी सेंस आ रही आती, से रहा है कि, से रही है कि, यदि प्रेजेंट की मैं बात करूं, या से रहे हैं की सेंस आती इधर, ठीक है। तो यहाँ मुझको सेंस आई थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो उसके अकॉर्डिंग जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो क्या आ जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे क्या आ जाएगा, हमारा इधर बीन आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ध्यान से समझना है। और इतना टाइम, जो ये टाइम है आपका इसलिए लग रहा है कि भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छोटी से छोटी जो चीज़ है ना उसका पता हो, ताकि क्या है आप उसके बारे में अच्छे से जान पाओ, और उन चीज़ों के बारे में आपको पता हो, तो इससे रिलेवेट या इस कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आए तो उन क्वेश्चन में हम बिल्कुल भी ना मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो इसलिए आपको भी ऐसे इनके ऊपर ना टाइम देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बेशक से इसमें कितना टाइम लग जाओ। क्योंकि क्या है, एक कंसेप्ट से केवल आप एक एग्जाम्पल नहीं कर रहे हो, इस टाइप की कई चीज़ों के बारे में सीख रहे हो, ठीक है ना। अब जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए। पहली कोशिश आप खुद से करें, उसके बाद आपको यहाँ पे मैच करके देखना है। प्लस में दूसरा काम क्या करते रहना है, उसका जो रीजन है वो भी आपको पता होना चाहिए। रीजन जितने ढूंढते हो आप कि भाई इसके पीछे का ये लॉजिक है, ये कारण है, तो क्या है एग्जाम्पल को समझने में आपके लिए उतनी ज़्यादा आसानी होगी, सुविधा होगी भी। ओके, अब देखो एग्जाम्पल क्या दिया गया है हमें, आई डोंट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता, बिकॉज क्योंकि, आई ब्लैंक नेवर मीट हिम, मैं उसको कभी नहीं मिला, ठीक है ना। तो मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ दोबारा फिर, आई डोंट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता, बिकॉज आई ब्लैंक नेवर मीट हिम, कि मैं उसको कभी नहीं मिला हूँ। तो अब देखो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ
हम बात करें कि लास्ट में तो एक्चुअली किसकी सेंस आ रही है, हमें मिला है कि सेंस आई है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डोंट लिख रखा है, फिर नो भी लिखा गया है। डज नॉट या डू नॉट का यूज किस में किया जाता है, आपका प्रेजेंट टेंस के अंदर करते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी किस में किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो यदि यहाँ लिखा गया है आई नेवर मीट हिम, ठीक है ना, क्योंकि मुझको वो मिला ही नहीं, ठीक है ना, तो इनडायरेक्टली जो इसकी सेंस आपको निकालनी है ना, देखो यहाँ पे ना तो ये जो बात है हमारी कॉन्टिन्यूज में गई है, ना मुझको सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई अभी बात जारी नहीं है, नहीं मुझको रहा है रही की ऐसी कुछ सेंस आई है, ना ही यहाँ पे लास्ट में मुझको क्या है ता है ती है ऐसी कोई सेंस आई है। तो यानी कि हम इसमें ये कर सकते हैं कि भाई मैं क्यों नहीं जानता हूँ, क्योंकि मुझको वो नहीं मिला है, कुछ ऐसा है ना। अब ये बात मैंने कब बोली होगी, ये बात मैंने तब बोली होगी कि जब मैंने उसको हर जगह मतलब उसकी छानबीन करी होगी, उसको हर जगह ढूंढा होगा, तो उसके बाद क्या है मेरे सामने ये कंडीशन बनी होगी। मतलब ये जो मिलने वाला कंसेप्ट है ना, किसी काम के पूर्ण होने के बारे में बता रहा है, यानी कि उसके परफेक्ट होने के बारे में बता रहा है। यदि कोई काम पूर्ण हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, हालांकि उसमें चुका है चुके हैं जैसे कोई सेंस नहीं है, ये चीजें हमें खुद समझनी है, ठीक है ना, ध्यान देना है। तो हम किस वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, वर्ब का मतलब मेरा किससे है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। तो यानी कि यहाँ पे मुझको सीधा हाँ पता चल रहा है कि मैंने ये बात तब कही होगी कि जब ये जो क्रिया है, ये जो काम है, ठीक है ना, पूर्ण हो चुका होगा, एट लास्ट हार के मैंने ये लाइन बोली होगी, यही तो सेंस है ना। तो यहाँ कुल मिला के, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं लगा था कि इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए था, लेकिन जैसे मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल को ध्यान से समझा, इसको परखा, उसके बाद मुझको पता चल चुका है कि भाई यहाँ जो भी हम टेंस फिल करेंगे वो किसका आएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले एग्जाम्पल में, हैज या हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे करते हैं, हैज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का जो यूज है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, और मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जो आई है इसको किस में कंसिडर किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, आपका हैव आ जाएगा। और यहाँ नेवर मीट लिख रखा है, तो नेवर आप यहाँ लगाओगे, तो ट्रिपल एस के बाद में, ठीक है ना, ये बातें मैं कई बार बता चुका हूँ, हैज हैव या हैड हो तो कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेकंड भी मेट होती है और थर्ड भी मेट ही होगी, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मेट को लिख लेना है। यानी कि ये क्या बन जाएगा, आई डोंट नो हिम बिकॉज आई हैव नेवर मेट हिम। ओके, तो ध्यान देना है, हर एक चीज को समझना है। कई बार क्या है सेंस नहीं आती है, तो उसमें क्या है आपको दूसरा तरीका भी सोचना है, ये नहीं है कि सब जगह हमारा एक ही तरीका इम्प्लाई हो सकता है कि हम एक तरीके से सोचें, ठीक है ना, अपनी सोच को बदलना भी पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। अब जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में देखिए कि हम यहाँ पे ना कौन सा टेंस फिल कर सकते हैं या कौन सी वर्ब इधर फिल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, आई ब्लैंक कम टू दिस टाउन इन 1980, ठीक है ना, क्या दे रखा है, आई ब्लैंक कम टू दिस टाउन इन 1980, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, मैं आया टू दिस टाउन, इस टाउन में कब आया, 1980 में आया, ठीक है ना। तो यानी कि मुझको तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सी सेंस आ रही है, कोई टाउन था, कोई कस्बा था, मैं इस टाउन में कस्बे में कब आया, 1980 के लगभग में आया। ओके, सिंपल ही बात की गई है ना, ऐसा तो कुछ नहीं लिख रखा है, कोई अलग से कंडीशन वगैरह तो नहीं लगा रखी, जैसे इसमें ये कंडीशन वगैरह लगा दी थी इधर, तो मैं इसको किस में लेके जा सकता हूँ, तो एक टेंस होता है आपका पास्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसमें एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको ये सेंस आती है कि भाई एक वर्ड होता है आ, एक वर्ड होता है ई, एक होता है हमारे पास में ए, ठीक है ना, एक्चुअली वर्ड नहीं है, अलग अलग से जो हमारे आप बोल सकते हो अक्षर होते हैं या लेटर होते हैं वो वाले हैं, मतलब जहाँ भी लास्ट में आपको आ की या ई की या ए की सेंस आती है तो हम उसको लेके जाते हैं
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंसेप्ट क्या है, तो हम वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंस होती तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं साथ में, और इसके बाद में जो वर्ब आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। इंटेरोगेटिव होता और सेंस किसकी है, आप बोलोगे सेंस है मेरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तब भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड का, और बाद में मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। तो यानी कि मुझको यहाँ सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो मेरा टेंस है ना, किस में जा रहा है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जा रहा है। नेगेटिव जैसा इंटेरोगेटिव तो है ही नहीं है बिल्कुल भी इसके अंदर, तो यानी कि मैं इसको किस में मान सकता हूँ, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस वाला मान सकता हूँ ना। तो यहाँ हम कौन सी वर्ब फिल कर सकते हैं, तो सिंपल मैंने आपको बताया है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है। तो यहाँ कम दिया गया है तो सीधा सीधा आप यहाँ क्या फिल कर सकते हो, केम फिल कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब एट लास्ट जो एग्जाम्पल है, ठीक है, पहले आप खुद से कोशिश करें, उसके बाद क्या है अपना जो आंसर है ना उसको यहाँ पे आप मैच करके देख सकते हो। और इसमें ना अब आपका ज़्यादा बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं सीधा सीधा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ लास्ट में देखना क्या दिया गया है, लास्ट नाइट दिया गया है। तो यहाँ सभी ध्यान दे कि भाई किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड होता है लास्ट, ठीक है ना। लास्ट में क्या हो सकता है आपका, लास्ट नाइट हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, ठीक है ना, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, यानी कि कुल मिला के ये वर्ड होता है। इसके अलावा एक वर्ड होता है हमारे पास में यस्टरडे, जहां भी कहीं मतलब किसी एग्जाम्पल या सेंटेंस में ये दे रखा हो, तो इनके बाद में जो भी वर्ब फिल की जाती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आएगी, मीन्स की वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो अभी यहाँ क्या दिया गया था हमें, आप बोलोगे लास्ट वर्ड आया हुआ है और लास्ट के बाद में क्या लगाया गया है, नाइट लगाया गया है, मेनली तो लास्ट ही देखना था हमें। तो यहाँ सीधा सीधा कौन सी वर्ब फिल कर लेंगे हमें, मतलब कि ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी है हमें इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होंगे। तो आप सब बोलोगे कि इस ब्लैंक के अंदर हमारी आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो एस्केप की सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, एस्केप्ड हो जाएगी। तो बस सीधा वर्ड चेक कर लेना है और ब्लैंक के अंदर उसी वर्ब को आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल कर लेना है। ओके, तो इन वर्ड्स को ध्यान में रख लेना। जैसे कि मैंने कुछ वर्ड जो स्टार्टिंग वाली एग्जाम्पल से रिलेटेड वीडियो थी उसमें बताए थे, लेकिन उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस का। मीन्स कि प्रेजेंट टेंस का मतलब मेरा ये है कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और इसमें फिलहाल के लिए मैंने आपको दो वर्ड बताए हैं, इस एग्जाम्पल को देखने के बाद जैसे मुझको याद आए हैं, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, ताकि क्या है आप कुछ चीज़ों को अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट सीधा सीधा आसानी से, ठीक है ना, समझ सको, और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करो, और वहाँ पे अपनी वर्ब को फिल कर दो। और जहाँ कोई कंसेप्ट ही नहीं लग रहा था तो मैंने यहाँ पे ना बहुत सी बातें आपको समझाने की कोशिश करी है। नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को दोबारा फिर से देख लेना है। लेकिन क्या है, हर एक चीज़ का जो रीज़न है अच्छे से समझना है। मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ, नहीं समझोगे किसी भी चीज़ की क्या है, क्राइमिंग करके जाते हो, ठीक है ना, उसको रट के जाते हो, तो अभी के लिए आपका काम चल सकता है, लेकिन वहाँ जाके बहुत ज़्यादा पजल होगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। ओके।